नमस्कार दोस्तों, जाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय को खत्म करेंगे। ठीक है, आज प्रत्यय का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। कौन सा? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय का अंतिम टॉपिक है, अंतिम प्रत्यय है। ठीक है, तो अब स्त्री प्रत्यय होता क्या है और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है और ये किसके जगह पर इसका आगमन होता है, ठीक है, वह हम लोग देखते हैं। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग में पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या देख लेते हैं? स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग में पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं स्त्री प्रत्यय में। अब स्त्रीलिंग प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है। स्त्रीलिंग प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया। पहला मूल स्त्रीलिंग शब्द, पहला कौन सा है इसका? इसको जो दो भागों में बांटा गया है, पहला है मूल स्त्री प्रत्यय शब्द। ठीक है, और दूसरा जो इसको बांटा गया है वह बांटा गया है प्रत्यय योग निर्मित, प्रत्यय योग निर्मित स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, पहला होता है मूल स्त्री प्रत्यय शब्द और दूसरा है प्रत्यय योग, जिसमें प्रत्यय जुड़कर कोई अन्य, जैसे पुल्लिंग है वह स्त्रीलिंग में बन जाता है, तो वह प्रत्यय योग निर्मित स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। अब इसका जो पहला है मूल शब्द, पहला इसका क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द क्या होता है? अब मूल शब्द जैसे कि हम किसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, जो शब्द रूप बनता है रमा, लता, माला, मति, कृति, धेनु, नौ, स्व, ये सभी चीज जो है शरत, प्रतिपत, उपस, आशीष, कुकुभ, वाच, गिर, दिग आदि, ये सभी उसके मूल शब्द हैं। किसके? मूल स्त्री प्रत्यय के मूल शब्द हैं। ठीक है, अब ये सभी हो गया। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। रमा, लता, धेनु, रमा, लता, धेनु, बधु, बधु, शरत इत्यादि, ये इसके मूल शब्द। और भी बहुत सारे शब्द हैं, कितना लिखिएगा? ये सभी इसके मूल शब्द हैं। ठीक है, अब वहीं पर दूसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। क्या है? स्त्री प्रत्यय। दूसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। अब कहता है योग से पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इसके योग से, स्त्री प्रत्यय के योग से, स्त्री प्रत्यय के योग से पुल्लिंग शब्द क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऊपर भी हमने बताया है, बन जाते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री प्रत्यय के योग से पुल्लिंग शब्द भी क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। अर्थात मूलतः ये पुल्लिंग शब्द रहते हैं। यह जो शब्द रहता है ये मूलतः क्या रहता है? पुल्लिंग शब्द रहता है। पुल्लिंग शब्द रहता है। क्या रहता है? पुल्लिंग शब्द रहता है। किंतु उनमें प्रत्यय जब जोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह प्रत्यय जोड़ने के बाद वह कौन सा पुल्लिंग से क्या बन जाता है?
स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग प्रत्यय के इसके कुल 8 भाग में विभक्त किया गया। कितने भाग में? स्त्रीलिंग प्रत्यय कुल 8 भाग में। कुल कितने भाग में? 8 भाग में बांटा गया है इन सभी को। ठीक है, पहला टाप। क्या है? टाप। दूसरा डाप। डाप। तीसरा चाप। चौथा डीप। डीप। पांचवा डिश। छठा ऊंग। सातवां डीन। आठवां क्या है? ती। आठवां क्या है? ती। ये 8 स्त्रीलिंग प्रत्यय है। इन्हीं से संपूर्ण स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाया जाता है। ठीक है, ये 8 क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय। इन्हीं से कुल स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाए। अब जो पहला दिया गया है क्या है? टाप। तो पहले को लेकर हम चलते हैं। पहले को लेकर हम चलते हैं। क्या है? अजाद्य। अजाद्य अष्टाप। तष्टाप। अजाद्य तष्टाप। ठीक है, अर्थात इसके में क्या कहता है? अजादिगण। क्या है? अजादिगण। अजादिगण क्या होता है? अजादिगण से टाप प्रत्यय होता है। अजादिगण से टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, अजादिगण से टाप प्रत्यय होता है। जैसे एक है। एक है, ये बन जाता है एका। अश्व है, ये बन जाता है क्या? अश्वा। जैसे एक प्लस टाप एका। अश्व प्लस टाप क्या बन जाएगा? अश्वा। ठीक है, अश्व प्लस टाप अश्वा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद डी डाप। उसके बाद कौन सा शब्द है? डाप है। ठीक है, उसका डाप शब्द देखते हैं क्या होता है। ये जो 8 प्रत्यय इतने बताए गए हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से माना जाता है एक टाप और एक डीप। ठीक है, टाप और डीप मुख्य रूप से। तो अब देख लेते हैं हम इसका। कहता है इसी में कि रिकारांत शब्द जहां रहता है, रिकारांत शब्द में किसका प्रयोग करते हैं? रिकारांत शब्द में डीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका? डीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिकारांत शब्द जहां रहता है वहां हम डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। जैसे धात्री प्लस डीप। धात्री प्लस डीप जो क्या बन जाता है? धात्री। क्या बन जाता है? धात्री। गंत्री। गंत्री प्लस डीप क्या बन जाता है? गंत्री। ठीक है, ये क्योंकि इसमें डीप प्रत्यय मिलाया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रत्ययों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब फिर उसी में कहता है कि नकारांत शब्द में भी। किसमें? नकारांत शब्द में भी। नकारांत
शब्द में भी डीप प्रत्यय ही होता है, डीप प्रत्यय लगता है, डीप प्रत्यय लगता है। किसमें? नकारांत शब्द में भी कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मायाविन। क्या? मायाविन। या तेजस्विन प्लस डीप। उदाहरण के लिए लिखते हैं हम, तेजस्विन प्लस डीप प्रत्यय, ये क्या बन जाएगा? तेजस्विनी। तेजस्विनी क्या बन जाएगा? तेजस्विनी। मायाविन प्लस डीप, मायाविनी क्या बन जाएगा? मायाविनी। ठीक है, मायाविनी, तेजस्विनी, मायावीन, डीप, मायाविनी। ठीक है, ये नकारांत शब्द में भी किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें नौ लगा हुआ, अंत में नौ का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी हम डीप प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डीप प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं। और इसके बाद और भी जो इसके रूप बताए गए हैं वे सभी मैं आपको अभी बतलाता हूं। दूसरा है आपका उगतिश्च। क्या है? उगतिश्च। अब उगतिश्च का मतलब क्या होता है? उ और री लोप होने वाले प्रत्ययों के योग से बने शब्द में डीप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप। वो भी किसमें? उ और री जब लोप होने वाले प्रत्यय होते हैं। ठीक है, लिखते हैं उ और री, हर्षो उ और री, हर्षौ और री, ये अगर लोप होने वाले प्रत्यय हैं, लोप होने वाले प्रत्ययों, इसमें अगर योग में वह डीप प्रत्यय मिल जाता है, इसके योग में अगर इसका लोप हो जाता है और उसमें डीप प्रत्यय मिल जाता है, तो उसमें हम डीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, होने वाले प्रत्ययों के योग में, प्रत्ययों के योग में डीप प्रत्यय। ठीक है, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप प्रत्यय लगता है। ठीक है, डीप प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? डीप प्रत्यय लगाया जाता है, उ और री। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। तो उदाहरण हमारा कहता है भवत प्लस डीप, भवत प्लस डीप, ये क्या हो जाएगा? भवती। क्या हो जाएगा? भवती। श्रीसत, श्रीमत, श्रीमत, श्रीमत प्लस डीप क्या हो जाएगा? श्रीमती। क्या हो जाता है? श्रीमती। ठीक है, और पुत्रवत बन जाएगा पुत्रवती। पुत्रवत क्या बन जाएगा? पुत्रवती बन जाएगा। श्रेयस, श्रेयसी बन जाएगा। कृतवत, कृतवती बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा उगतिश्च, जिसमें हर्षौ और री लोप होने पर, लोप होने वाले शब्द के प्रत्ययों के योग से बना हुआ जो शब्द होता है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप प्रत्यय लगता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा कहता है वयसी प्रथमे। तीसरा है वयसी प्रथमे। ठीक है, अब वयसी प्रथमे, यह जो वयसी प्रथमे बतलाया कहता है वृद्धा अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाएं, वृद्धा अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाएं विदित हो तो आकारांत शब्दों में डीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वृद्धा अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाएं विदित हो तो क्या? वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाएं विदित हो, अन्य
अवस्थाएं विदित हो, विदित मतलब विद्यमान हो, विदित हो तो आकारांत शब्द में, आकारांत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? डीप प्रत्यय लगता है। कौन सा? डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप प्रत्यय लगता है। ठीक है। अब वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य जो कोई अवस्था होगा, जैसे कुमार, ये कुमारावस्था, कुमार प्लस डीप क्या हो जाएगा? कुमारी। किशोर, ये किशोरावस्था है, किशोर प्लस डीप क्या हो जाएगा? किशोरी। क्या हो जाएगा? किशोरी। ठीक है। तो ये शब्द है। वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य हमारे जो भी अवस्थाएं आते हैं उसमें हम डीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, वो भी अकारांत शब्द में। ठीक है। अब उसके बाद दिया गया है आपका चौथा नियम दिया गया है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। क्या है? चौथा पत्युर्नो, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ संयोगे, यज्ञ संयोगे। इसका मतलब होता है कि यज्ञ फल में भागित्व, यज्ञ फल में अगर भागित्व प्रकट होता है, उसको प्रकट करने के लिए पति शब्द के उपरांत, पति शब्द के उपरांत डीप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप प्रत्यय लगता है। और सभी प्रत्ययों के पूर्व न का आगमन होता है। सभी प्रत्ययों के पूर्व क्या होता है? न का आगमन होता है। जैसे पति, तो पति में अब डी प्रत्यय लगेगा, डी प्रत्यय से पहले न का आगमन होगा तो क्या बन जाएगा? वो पत्नी। क्या बन जाएगा? पत्नी। ठीक है। ये यज्ञ फल है। उसके बाद भवेत्री, भोक्त्री। ठीक है। क्या कहता है कि यज्ञ फल में भागित्व प्रकट करने के लिए, यज्ञ फल में भागित्व प्रकट करने के लिए, प्रकट कर, यज्ञ फल में भागित्व को प्रकट करने के लिए पति शब्द के उपरांत, पति शब्द के उपरांत डीप प्रत्यय लगता है। डीप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? डीप, क्योंकि हम अभी डीप प्रत्यय पर ही चल रहे हैं। डीप प्रत्यय लगता है और सभी प्रत्ययों के पूर्व, और सभी प्रत्ययों के पूर्व न का आगमन होता है। क्या होता है? न का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? न का आगमन होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पति प्लस डीप, अर्थात डीप लगा, डीप से पहले न आ जाता है तो क्या बन जाएगा? पत्नी। क्या बन जाएगा? पत्नी बन जाएगा। ठीक है। क्या बनता है? पत्नी बनता है। ठीक है। ये इसका यज्ञ फल में भागित्व, यज्ञ फल में भागित्व प्रकट करने के लिए पति शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है? डीप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार वशिष्ठस्य पत्नी, दिलीपस्य पत्नी। ठीक है। बहुत सारे हैं यज्ञ फल के लिए, तो उसके लिए इसमें भी डीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अब पांचवा दिया गया है आपका सिद्ध गौड़ादिभ्यश्च। पांचवा जो है आपका वह क्या है? सिद्ध गौड़ाभिश्च, गौड़ाभ्यश्च, सिद्ध गौड़ादिभ्यश्च। सिद्ध गौड़ादिभ्यश्च।
जिसका मतलब ये होता है सिद्ध शब्दों के साथ एवं गौड़ादि, सिद्ध शब्दों के साथ एवं गौड़ादि, गौड़ादि अर्थात गण, गणीय, क्या होता है गणीय, गणीय ये जो शब्द गणीय शब्द के साथ, शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय, डीप प्रत्यय, कौन सा डीप प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय लगता है, डीप प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय, डीप प्रत्यय। अब विशद शब्द, विशद शब्द के लिए देखते हैं हम, विशद शब्द, इसके लिए देखते हैं हम क्या कौन सा किस प्रकार प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे नर्तक प्लस डीप, नर्तक प्लस डीप क्या बन जाता है, नर्तकी, क्या बनेगा नर्तकी, ठीक है। व्याघ्र प्लस डीप व्याघ्री, क्या व्याघ्र प्लस डीप क्या बनता है व्याघ्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा गौड़ादिनीय, गौड़ादिगणीय, कौन सा है गौड़ादिगणीय, ठीक है, ये गौड़ादिगणीय। इसका शब्द हम लोग देख लेते, कहते हैं गौड़ प्लस डीप गौड़ी, गौड़ प्लस डीप क्या बनेगा गौड़ी, क्या बनता है गौड़ी, ठीक है। कुमार प्लस डीप, कुमार प्लस डीप क्या बनेगा कुमारी, ठीक है, ये गौड़ादिगणीय शब्द है, ठीक है ना। किशोर प्लस डीप किशोरी, ये हो गया, ठीक है। अब छठा नियम, इसका छठा देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। छठा कहता है वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात्, वो तो गुणवचनात्। इसमें क्या था, उकारांत गुणवाचक शब्दों में, उकारांत गुणवाचक शब्दों से स्त्री बनाने के लिए विकल्प से डिस प्रत्यय लगते हैं, लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय डिस प्रत्यय लगाते हैं, क्या उकारांत गुणवाचक शब्दों से, उकारांत गुणवाचक शब्दों से, उकारांत गुणवाचक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से डिप के जगह कौन सा प्रत्यय आता है, डिस प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय लगता है, विकल्प से डिप के जगह पर डिस प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। अब जैसे मृदु प्लस डीप क्या है, मृदु प्लस डिस, मृदु प्लस डिस जो क्या बन जाता है मुद्वी, क्या बन जाता है मुद्वी। साधु प्लस डीप साध्वी, साधु प्लस डिस साध्वी, ठीक है, क्योंकि इसमें विकल्प से हमने डिप के जगह पर डिस प्रत्यय को लगाया। अब इसी में जब उपधा संयुक्त वर्ण होता है, जब उपधा संयुक्त वर्ण होगा तब यह नियम लागू नहीं होगा, तब जो है यह नियम लागू नहीं होगा। तो पहले जो नियम चलता था वही नियम चलेगा, ठीक है। जैसे पांडु स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, उपधा शब्द के लिए जब पांडु वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दोनों है, ठीक है, इसलिए इसमें उपधा शब्द के लिए यह नियम नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। तो छठे नियम को देखा हमने, अब सातवें को देखते हैं। सातवां क्या कहता है, सातवां कहता है वहनादिभ्यश्च,
ठीक है, जिसका मतलब बहु आदि गण के शब्दों में बहु आदि गण के शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से फिर से डिप के जगह पर क्या आएगा, डिस प्रत्यय जोड़ा जाता है। विकल्प से डिस प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? विकल्प से डिप के जगह पर डिस प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे बहु प्लस डीप, बहु प्लस डीप, ये शब्द दिए गए हैं, बहु प्लस डीप। अब इसको जब स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो यह क्या होगा, बहवी। क्या? बहवी। जहू प्लस डिस, क्या हो जाएगा, जहवी। क्या हो जाएगा, जहवी। ठीक है, तो स्त्रीलिंग इस प्रकार बनाया जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, ये नियम को हम लागू करते हैं इस प्रत्यय में। ठीक है, अब इसके बाद 8वां नियम देखते हैं क्या है। देखिए इसका 8वां नियम क्या कहता है, कहता है इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मुड हिमारण्य यव यव नाम नमातुला आचार्या ना मानक। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मुड हिमारण्य यव यव नमातुलाचार्या ना मानक। इसका मतलब ये होता है, अर्थात इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मुड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य उपाध्याय आदि शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगता है, डीप प्रत्यय लगता है। अब इसमें कौन कौन सा है वह देख लेते हैं। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मुड हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य उपाध्याय उपाध्याय, इतने शब्द दिए गए हैं। उपाध्याय, ठीक है। आदि शब्दों में, आदि शब्दों में कौन सा प्रत्यय, यहां डिस प्रत्यय का प्रयोग न करके कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, डीप प्रत्यय लगाते हैं। डीप प्रत्यय जोड़ने के पूर्व, डीप प्रत्यय जोड़ने के पूर्व, डीप प्रत्यय जोड़ने के पूर्व क्या करते हैं, आनुक, आनुक अर्थात आन, आन जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे इंद्र, इंद्र, अब डीप प्रत्यय के पूर्व आनुक अर्थात आन, आन प्लस डीप, डीप क्या बनेगा, ये इंद्राणी। क्या बनता है, इंद्राणी। ठीक है, क्या बनेगा, इंद्राणी। भव आन, भव आन प्लस डीप क्या बन जाएगा, भवानी। क्या बनेगा, भवानी। वरुण प्लस आन प्लस डीप वारुणी। ठीक है, इसी प्रकार ये जितने भी शब्द दिए गए उसमें डीप प्रत्यय लगाने से पूर्व
ठीक है, जैसे अरण्य प्लस आन प्लस डीप, अरण्यानी, मातुल प्लस आन प्लस डीप अर्थात मातुलानी, हीम प्लस आन प्लस डीप हिमानी, सर प्लस आन प्लस डीप सर्वानी। इसी प्रकार मृड, मृड प्लस आन प्लस डीप मृडानी। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे शब्द में डीप प्रत्यय लगाने से पूर्व आन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 8वां नियम। अब हम लोग चलते हैं इसके 9वें नियम पर। 9वां नियम क्या कहता है? 9वां नियम कहता है नृ नर्यो वृद्धिश्च, नृ नर्यो वृद्धिश्च। ठीक है, नृ नर्यो वृद्धिश्च। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? कहता है नृ और नर शब्दों में, नृ और नर शब्दों में, नृ और नर शब्दों में वृद्धि आदेश होता है। क्या होता है? वृद्धि आदेश होता है, आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है यदि परे डिन प्रत्यय हो। परे मतलब बाद में, यदि बाद में कौन सा? डिन प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो? यहां न डिस होगा न डिप होगा, कौन सा? डिन प्रत्यय हो। ठीक है, कहता है नृ और नर शब्दों में वृद्धि आदेश होता है। कब? जब बाद में डिन प्रत्यय हो। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, नृ प्लस डीन, नृ प्लस ई, नृ प्लस डीन, नृ प्लस ई, क्या बनेगा ये? नारी। क्या बनेगा? नारी। किसका रूप लेता है ये? नारी का रूप लेता है। ठीक है, बाद में डिन प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए नारी का रूप लेता है। ठीक है, अब इसका अंतिम और 10वां और अंतिम नियम हम लोग देखते हैं। प्रत्यय का, स्त्री प्रत्यय का 10वां नियम क्या है? यूनस्ती, यूनस्ती, जिसका मतलब होता है युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, युवन शब्द से, युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, बनाने के लिए, युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय? ती प्रत्यय लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? ती प्रत्यय लगाया जाता है। और ती प्रत्यय जुटने पर इसके पूर्व के नौ, और ती प्रत्यय के जुटने पर इसके पूर्व का नौ, इसके पूर्व के नौ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे युवन प्लस ती, युवन प्लस ती, ती प्रत्यय है, क्या बन जाएगा ये? युवती, युवती बनेगा तो यहां से ये नौ का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। सवन प्लस ती, सवन प्लस ती, ठीक है, सवन प्लस ती, यह क्या बन जाएगा? ये सवन प्लस ते सूनी, सूती, सूनी या सूती। ठीक है, इसमें से भी नौ का लोप हो जाता है। ठीक है, ये तो प्रत्यय में अर्थात जो स्त्री प्रत्यय के 10 नियमों को बताया गया था वह सभी हमने देख लिया। ठीक है, अर्थात एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसमें से ज्यादा प्रत्यय से ही पूछता है। उसके बाद समास, कारक, संधि इस सभी से पूछे जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रत्यय से मिला हुआ सब, क्योंकि बुक किताब का भी
जो क्वेश्चन बनाया जाता है वह उसमें भी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, उसमें उससे भी प्रत्यय के प्रश्नों को लाया जाता है, इसलिए प्रत्यय को समझना जरूरी है। तो जितने भी प्रत्यय थे हमने आपको बतला दिए, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने क्लास में दूसरे फिर किसी टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।